नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम लोग जो सो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वह होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके। और इसमें जो है सो दिल्ली सल्तनत हम लोग गुलाम वंश के बारे में ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए आज का पहला सवाल है आप लोगों से कि गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने किया। गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने किया, तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो याद रखना है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला सवाल है आप लोगों से कि गुलामों को फारसी भाषा में मतलब क्या कहते हैं, तो बंदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अगला सवाल है आप लोगों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कितना ईस्वी में किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कितना ईस्वी में किया, तो याद रखना है 24 जून 1206 ईस्वी में। 24 जून 1206 ईस्वी में। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ में बनाई थी, तो याद रखना है लाहौर में। कहाँ में? लाहौर में। अगला सवाल है कुतुब मीनार की नींव मतलब किसने डाला। कुतुब मीनार की नींव किसने डाला, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है आप लोगों से कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर भी याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है कि लाख बख्श कहा जाता है किसको, तो इसका भी आंसर याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि लाख बख्श कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला सवाल है आप लोगों से कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्यों। लाख बख्श कहा जाता है क्यों, तो लाखों को दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श के मतलब होता है। अगला सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल कितना मंजिल बन पाया, तो याद रखना 1 मंजिल। ठीक है, 1 मंजिल। इल्तुतमिश ने इसे जो है सो 4 मंजिल बनवा दिया और कितना फीट ऊंचाई बताना है आप लोगों को, तो याद रखें 225 फीट। 225 फीट ऊंची। और फिर जो है सो फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज शाह ने इसके 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसे 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। याद रखना है। अगला सवाल है आप लोगों से कि बताइएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था। सेना नायक कौन था, तो याद रखना है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और किसके कारण हो गई, तो इसका आंसर याद रखेंगे कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ में दफनाया गया, तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ में दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो याद रखेंगे आराम शाह। कौन हुआ? आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। अगला सवाल है आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब और कौन बैठा। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब और कौन बैठा, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश तुर्की स्थान का जो सो इलबरी तुर्क था, जो किसका गुलाम और दामाद था। किसका गुलाम और दामाद था, तो याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया किसने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया किसने, तो याद रखना इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए किसने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए किसने, तो याद रखना है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है इक्ता प्रणाली किसने चलाया। इक्ता प्रणाली किसने चलाया, तो इसका भी आंसर याद रखेंगे इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया
जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया, किसने, मतलब किसने जो है संगठन किया था। तो याद रखना है इल्तुतमिश नहीं, ठीक है, इल्तुतमिश नहीं। कहते हैं कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया किसने, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया किसने, तो याद रखना इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है आप लोगों से, बताना है कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया, तो दिल्ली लाया। कहाँ लाया था, दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण मतलब जो सो किसके निकट करवाया। क्वेश्चन है कि इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके निकट करवाया, तो याद रखना है देहली ए कुहना, ठीक है, देहली ए कुहना के निकट करवाया था। अगला सवाल है कि वह पहला शासक कौन था जिसने जो सो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। फिर से बोल रहे हैं कि वह पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, तो इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। अगर पूछे कि कितना ईस्वी में, कितना ईस्वी में, तो याद रखना है 1229 ईस्वी में, ठीक है, 1229 ईस्वी में। अगला सवाल है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई कब, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई कब, तो याद रखना अप्रैल 1236 में, ठीक है, अप्रैल 1236 में। अगला सवाल है कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को मतलब जो सो किसने अपना यहाँ शरण नहीं दी थी। क्वेश्चन है कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को किसने जो सो अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, तो याद रखना इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो सो गद्दी पर बैठा कौन, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा कौन, तो रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज। वह एक अयोग्य शासक था, उसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। अगला सवाल है कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने जो सो रुकनुद्दीन को हटाकर किसको जो सो सुल्तान बना दिया, तो याद रखना रजिया को, किसको बना दिया, रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार जो है सो बताना है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जिसने शासन की बागडोर संभाली, नाम बताना है। प्रथम मुस्लिम शासिका जिसने शासन की बागडोर संभाली, तो रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान ने जो सो प्रदा प्रथा त्याग कर वह पुरुषों की तरह जो है सो मतलब किस प्रकार जो है सो राज दरबार में जाने लगी। रजिया सुल्तान ने प्रदा प्रथा त्याग कर किस प्रकार जो है सो राज दरबार में जाने लगी, तो चोंगा यानी काबा और कुलाह यानी टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। अगला सवाल है कि रजिया ने किसको जो है सो घोड़े का सरदार नियुक्त किया, अमीर ए अखुर जिसे कहते हैं, तो याद रखना है मलिक जमालुद्दीन याकूत को, ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। अगला सवाल है आप लोगों से कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीरों विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसको जो सो बैठा दिया, तो याद रखना है मुइजुद्दीन बहराम शाह को, किसको बैठा दिया, बहराम शाह को बैठा दिया, याद रखना है। अगला सवाल है रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई, तो याद रखना अल्तुनिया के साथ हुई, ठीक है, अल्तुनिया के साथ हुई। अगला सवाल है कि इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। पता नहीं कि रजिया सुल्तान की हत्या जो सो कब और कहाँ में कर दी गई, रजिया सुल्तान की हत्या कब और कहाँ में कर दी गई, तो याद रखना 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल में कर दी गई। कहाँ में कर दी गई, कैथल के पास कर दी गई, याद रखना है। अगला सवाल है कि बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई, तो याद रखना 1242 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान जो है सो कौन बना, उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो याद रखना अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला सवाल है कि बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा जो है सो अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको सुल्तान बना दिया और कितना ईस्वी में। क्वेश्चन है कि बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको सुल्तान बना दिया और कितना ईस्वी में, तो याद रखना नसरुद्दीन
महमूद और 1246 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में। अगला सवाल है कि ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, नाम बताना है। ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो याद रखना है कि नसरुद्दीन महमूद। कौन हुआ? नसरुद्दीन महमूद हुआ। अगला सवाल है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो याद रखना है नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अगला सवाल है कि बलबन का वास्तविक नाम। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम तो याद रखना है बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन नाम था बलबन का। वह इल्तुतमिश का गुलाम था, यह भी याद रखना है कि वह इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला सवाल है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो याद रखना है बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने किया था। अगला सवाल है कि बताना है कि बलबन ने कितना ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बलबन ने कितना ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो याद रखना है 1266, 1266 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, तो बताएंगे कि किस नामक नया नगर बलबन ने बसाया, मतलब किस नाम से नगर जो है सो नया जो है सो बलबन ने बसाया था? तो याद रखना सीरी। ठीक है, सीरी नामक नया नगर जो है सो बलबन ने बसाया था। अगला सवाल है कि राज दरबार में सिजदा एवं फैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? राज दरबार में सिजदा एवं फैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो याद रखना बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया। अगला सवाल है, क्वेश्चन बताइएगा कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने मतलब जो किस प्रकार की नीति का पालन किया? किस प्रकार की नीति का पालन किया? तो याद रखना है लह एवं रक्त। ठीक है, बलबन के ने कठोर लह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अगला सवाल है कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किस नाम की उपाधि प्रदान की? तो उलुंग खां। ठीक है, उलुंग खां की उपाधि प्रदान की। अगला सवाल है कि बलबन किस अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था? तो याद रखना है आखेट अभियान। किस अभियान? आखेट अभियान, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि बलबन ने किस अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कायावाद कराकर दुरुस्त रखता था, मजबूत रखता था? तो आखेट अभियान। अगला सवाल है कि बलबन के दरबार में मतलब फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अगला सवाल है गुलाम वंश के अंतिम शासक। गुलाम वंश के अंतिम शासक तो याद रखना शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, शमसुद्दीन कैमुर्स याद रखेंगे। तो ये था जो है सो गुलाम वंश का ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुलाम वंश से संबंधित ट्रिक अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका जो है गुलाम वंश का एक ही ट्रिक में जो है पूरे गुलाम वंश के शासक का जो है हम रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।